नमस्कार साथियों, डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर में मैं देवलाल चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को गुड मॉर्निंग। अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम बात करेंगे फंक्शन की, जो कि हमने 12th का पढ़ा था वही सेम फंक्शन है। फिर लिमिट की सेम वही लिमिट है, कंटिन्यूटी की सेम वही कंटिन्यूटी, ठीक है, और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। तो इसकी थ्योरी के बारे में आज डिस्कस करेंगे, कुछ एक क्वेश्चन देखेंगे और सेकंड ग्रेड 2022 का भी एक क्वेश्चन जो यहाँ से आया था वो देखने वाले हैं। तो दिनेश, मोनिका विश्नोई, उर्मिला, मनीषा डूडी, मनीषा, सभी को राम राम भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले अब देखो, समिश्र फलन फलन पढ़ना है, सीमा पढ़ना है, सातत्य पढ़ना है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स अब फलन पढ़ते हैं तो चर अचर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, तो वो देख लें। फंक्शन जो है ये अपना W बराबर एफ जेड, W बराबर एफ जेड, ठीक है, U प्लस आइटा वी। लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन की लिमिट देखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। कंटिन्यूटी एंड ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यहीं से 100% क्वेश्चन आ ही जाता है। एक क्वेश्चन या तो लिमिट का पूछेगा या फिर कंटिन्यूटी का, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का पूछेगा। तो फटाफट जुड़ जाइए। मंगल सिंह, स्वाति, सभी को गुड मॉर्निंग। करें स्टार्ट, करें स्टार्ट। तो क्या होगा भाई, वेरिएबल चर। चर क्या होगा, जेड कोई ऐसा है जो आपके कोई भी सम्मिश्र संख्या का क्या करे, मान ग्रहण करे, उसे क्या कहेंगे, चर। जैसे एक्स है वैसे ही जेड है, जैसा एक्स है वैसे ही जेड है। अब देखो फलन की बात करते हैं। फलन आपका हो जाएगा W बराबर एफ जेड, ठीक है। तो ये जेड का फंक्शन है W के इक्वल। ये आपका क्या हो जाएगा, एक सम्मिश्र चर में W किसी दूसरे सम्मिश्र जेड का एक क्या है, फंक्शन है। और यदि किसी दिए गए प्रांत डी में जेड के प्रत्येक मान W का एक या अनेक निश्चित मान प्राप्त होते हैं और इसे एफ W बराबर एफ जेड कहते हैं। और W बराबर क्या हो जाएगा, यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई। एक्चुअली ये पढ़ना तो आगे है 5वें चैप्टर में। ये कोई मतलब क्या कर लेते हैं, एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं, ठीक है। और ये जेड में है, और ये क्या हो जाएगा आपका u और v हो जाएगा, जो आपका यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, ठीक है। फंक्शन में इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं। एक मानिए बताइए भाई फटाफट, एक मानिए बताइए। ऑप्शन देता हूं इन दोनों का ही मैं, हमने कई बार पढ़ चुके हैं, एक मानिए और बहुमानिए। एक तो है जेड स्क्वायर और एक है रूट जेड। तो एक मानिए बहुमानिए फटाफट बता दीजिए क्या होगा। तो एक मान प्राप्त होता है वो एक मानिए, जो एक से अधिक मान प्राप्त होता है वो बहुमानिए। तो एक मानिए कौन सा होगा, रूट जेड होगा या जेड स्क्वायर। तो वैल्यू की बात करता है तो वैल्यू तो ये तो एक ही देता है भाई, चार, मतलब माइनस रखो या प्लस रखो चार ही देगा। ये क्या है, ठीक है। तो इसी रूप में हो जाएगा, ये एक मानिए ये बहुमानिए, ठीक है ना। अब आपका पता नहीं चलता रूट जेड क्या है, कई लोग तो रूट जेड लिख रहे हैं। तो देखो डब्ल्यू बराबर एफ जेड हो जाएगा, एक मान ही हो जाएगा क्योंकि इसने एक ही मान ग्रहण किया है। जेड स्क्वायर भी है, इसके भी वैल्यू क्या आ रही है, एक ही आ रही है। लेकिन यदि अपन रूट जेड की बात करते हैं तो ये दो वैल्यू दे रहा है, हर जगह प्लस माइनस की वैल्यू दे रहा है, तो ये बहुमानी हो गया, ठीक है ना। जेड स्क्वायर है वो तो एक मानी होगा क्योंकि एक ही मान देगा वो, कुछ भी रख दो, 2 रख दो या -2 4 ही देगा, 2 रखो या -2 4 ही देगा। लेकिन जब रूट जेड है ना,
रूट जेड है, इसमें क्या रखोगे 4 रखोगे तो ये +-2 दे देगा। कोई भी रखोगे इसमें तो ये 2 वैल्यू देगा। 2 वैल्यू देखो, पहले उल्टा कब बताया था, पहले उल्टा नहीं बताया था, सही लिखा है ऊपर नीचे, सही है। जो वैल्यू देना वही है वैसे, याद रखना यही है। ठीक है, जो वैल्यू दे वही होगा। ठीक है ना, चलो, मतलब जो फाइनल वैल्यू आएगा ना वो यदि 2 या 2 से अधिक आएगी बहुमान्य होगा, ये ध्यान रख लेना, ये वैल्यू की बात है। ठीक है ना, इसी पे डिपेंड करता है। बहुपद पोलिनोमियल आपको पता ही है, जेड की पावर एन, अपन एक्स की पावर एन में देखते हैं, या जेड की पावर एन में होगा। इसमें ज्यादातर कंफ्यूजन जरूर रहते हैं एक मान्य बहुमान्य में, लेकिन ध्यान रख लेना जो फाइनल वैल्यू आती है वो यदि 1 आएगी तो वो एक मान्य होगा, और यदि प्लस माइनस में आ रही है या फिर 1 से ज्यादा आ रही है वो बहुमान्य होगा। ठीक है, अब डब्ल्यू बराबर A0 जेड की पावर एन, जैसा एक्स की पावर एन है वैसा का वैसा होगा। ठीक है, अब ये रेखिक के बारे में तो अपन आगे बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की। डब्ल्यू बराबर A Z B, रेखिक द्विरेखिक दोनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, AZ+B और अपॉन CZ+D ये द्विरेखक होगा, जो हम आगे 5वें में देखेंगे। अब देखो प्री में क्या होगा, जो PQ के रूप में हो, सॉरी PZ और QZ के रूप में हो, जैसे AZ+B CZ+D, इसके बारे में डिस्कस करें। ठीक है, ये आ गया आपका द्विरेखिक। चरघातांकी जो ए की पावर जेड ई की पावर जेड इस रूप में, ई की पावर जेड में आए तो ये चरघातांकी हो जाएगा, और ई की पावर जेड को क्या करेंगे, ई की पावर जेड है तो ई की पावर एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, इसमें लगाओ आइलर, आइलर लगाओगे तो क्या हो जाएगा बताइए, आइलर लगाओ, ई की पावर आयोटा थीटा, क्या होगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो ई की पावर एक्स कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। ठीक है ना, ई की पावर आयोटा थीटा आइलर लग जाएगा, तो ये हो गया आपका ई बराबर, तो ये नॉर्मली सभी को पता ही है 2.71। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में साइन जेड, ट्रिग्नोमेट्री में ये फंक्शन है साइन जेड कोस जेड टेन जेड कोसेक जेड सेक जेड कोट जेड। अब देखो साइन जेड की वैल्यू क्या होगी, थोड़ा बहुत देखो उससे मैच हो जाएगा, ये साइन जेड है तो उसमें हाइपरबोले का थोड़ा चेक करो, याद करना है, मतलब एक बार देखना है, पूछेगा तो शायद ही कोई 2 आयोटा हो जाएगा, कोस जेड ई की पावर आयोटा जेड माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जेड प्लस बाई 2। ये 2 याद है तो सारे निकाल सकते, यदि ये 2 याद है तो सारे के सारे निकाल सकते हो। अब देखो साइन में हाइपरबोले में अपन क्या करते हैं, माइनस ही आता है अपॉन 2, वैसे इसमें आयोटा हो रहा है। ठीक है, इसमें आयोटा है और आएगा, बाकी कोस जेड में आयोटा नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, ये 2 याद है तो सारे के सारे निकल जाएंगे आप। चले आगे, ये आपका हाइपरबोले का आ गया, जो सेम हाइपरबोले का था उस टाइप का, ई की पावर जेड माइनस ई की पावर माइनस जेड बाई 2, कोस का ई की पावर जेड प्लस ई की पावर माइनस जेड बाई 2। ठीक है ना, ये फंक्शंस हैं जो, अब देखो लॉगरिथम का है log जेड, हालांकि समीसर में इसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, और इसको क्या पढ़ेंगे भाई वहां पर, log जेड क्या होगा, log को याद है क्या किसी को, किसी को याद है इसको थोड़ा सा विस्तार, बुक में ओनली जेड ही है, नहीं लगा सर, मैं समझा नहीं यार, बुक में ओनली जेड है,
एल नहीं लगा, एल मैंने कहा लगाया, आयोटा नहीं लगाया क्या? साइन में आयोटा आएगा ना, साइन में आयोटा आएगा, ये ध्यान रखना। हाइपरबोले में आयोटा नहीं होता है, इसमें आयोटा होता है। नॉर्मल साइन जेड है, ध्यान से देखो, यानी बुक में शायद नहीं होगा ये। हाँ रूट, बिल्कुल सही बात है भाई, मंगल सिंह के याद है। वाई बट्टा एक्स लिखा है ना, टेन इनवर्स वाई बट्टा एक्स, हाँ बिल्कुल, अब लिखा है वो तो इसको क्या लिखते हैं अपन, 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा टेन इनवर्स वाई बट्टा एक्स, ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखो यही सेंस के डिपार्टमेंट में पूछा गया था आपसे, परसमांदी कौन सा होगा, ऐसा कुछ था वैसे, आपको शायद ये दिया हुआ था और ये ऑप्शन में था, ठीक है ना, कुछ ऐसा ही था, परसमांदी में से कोई रिलेशन था ऐसा कुछ, तो यहीं से फंक्शन परसमांदी वाले में से था ये, जहां तक मुझे याद है। तो ये आपको, इसको लिखो तो ऐसा भी लिख सकते हो इसको, ठीक है, इसको इधर लाओगे तो रूट लगेगा, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लोग आर हो जाएगा, लोग क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये आपका, ये अपने 12वीं में पढ़ने वाले, और ये इनवर्स फंक्शन है, साइन इनवर्स जेड बराबर 1/आयोटा लॉग आयोटा जेड प्लस रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, और ये कोस इनवर्स का है, जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। हाँ ये याद रखना भाई, ये कुछ एक मैं याद करवाऊंगा, जो आपको 5-7 थे, जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी में एक एक करके पूछ लिए गए थे, शायद फर्स्ट ग्रेड में साइन जेड वाला पूछा गया था, सेकंड ग्रेड के आपको एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर वाला पूछा गया था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला, साइंस के डिपार्टमेंट में ये लॉग वाला पूछ लिया था, ये सारे ही एक जगह लिख लेंगे बाद में। अब देखो लिमिट है, लिमिट का अध्ययन तो अपन नॉर्मली, एक्चुअली आपको पता है ये लिमिट और लिमिट पॉइंट में क्या डिफरेंस है, पहली बात तो लिमिट पॉइंट जो हमने कल देखा ही है, ठीक है, यहां पर इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, और यदि यहां पर फाइनाइट पॉइंट है, ठीक, एक्चुअली हम रियल में बहुत अच्छे से इसको पढ़ते हैं, एम बड़ा एन बड़ा होना से एम से, वो सारा का सारा इसके नेबरहुड में आना चाहिए, कोई भी एम तो यहां होना चाहिए, सारे एम से जितने भी फालतू की वैल्यू है ना, वो कहां होने चाहिए, इसके नेबरहुड में होनी चाहिए। दूसरा देखो, ये लिमिट की सॉरी, लिमिट पॉइंट तो कितने हो सकते हैं, उसके बीच में क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, इतना ही देखता है। लेकिन लिमिट क्या कहती है, बाहर तो कोई एम वैल्यू हो, लेकिन एम के बाद की जो भी वैल्यू है ना, एम के बाद की जो भी वैल्यू जितनी भी है, वो सारी की सारी इसमें नेबरहुड में आनी चाहिए। अपन रियल में एकदम बिल्कुल एकदम खोल के बात करेंगे इसको पूरी सी, तो यहाँ पे आप इतना ही समझ लीजिए। दूसरा, अपन क्या करते हैं, इजी क्वेश्चन पूछते हैं, जेड बराबर जो भी दी हुई है, 12th में जैसे लिमिट निकालते हैं वैसी की वैसी लिमिट निकालेंगे, यहाँ पे एफ लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट अपने को क्या करना है, इक्वल करना, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट अपने को इक्वल करना। तीसरा, अब यहां पर तो आपको पता है कि भाई अपन क्या करते थे 12वीं क्लास में, जो भी लिमिट है उस टाइम मैंने पढ़ाया, तो उस टाइम मैंने एक बात कही थी कि अपन यहाँ पर रियल की बात कर रहे हैं, तो रियल तो क्या होता है, एक लाइन में डिनोट कर देते हैं, लेफ्ट से आएगा और राइट से आएगा, कितने रास्ते हैं, ओनली 2 रास्ते। लेकिन यहां पर ये तो रियल की बात कर रहे हैं, एक तो इधर से आएगा और एक इधर से आएगा, रास्ते कितने, 2, लेकिन यहाँ पे कितने रास्ते बनेंगे, बताइए फटाफट, कितने रास्ते बनेंगे, यहाँ पे आना है मान लो मूल बिंदु से,
इनफाइनाइट रास्ते है ना। कौन कौन से? मेरी इच्छा है कि मैं एक्स एक्स से आ जाऊं, लेकिन एक्स एक्स से आने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। एक्स एक्स में आने से पहले मुझे पहले एक्स एक्स पर तो आना पड़ेगा ना। जब मैं एक्स एक्स से आना चाहूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक्स एक्स पर आना पड़ेगा, उसके बाद में एक्स एक्स से आ सकता हूं। इसका मतलब मुझे सबसे पहले y को क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा, यदि मैं एक्स एक्स से आ रहा हूं। ठीक है, यदि मैं वाई एक्स से आ रहा हूं तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? एक्स को तो 0 कर पहले, फिर वाई वाला रास्ता मिलेगा तुझे, वाई वाला फिर रास्ता मिलेगा। तो इसका मतलब पहले एक्स को 0 करो और फिर ये रास्ता मिलेगा। ठीक है, अब इन दो से काम नहीं चलेगा, कोई भी और वक्त करो तो वो ध्यान में रख लेना। ठीक है, सारे के सारे रास्ते जो भी अपने आप के रास्ते हैं, ये लाइन भी हो सकती है, ये परवले भी हो सकता है, और कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका पता कैसे चलेगा? तो वो भी मैं अच्छे से बता दूंगा आपको। और जो अपने एक ट्रिक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई इसमें सब में। बताओ लिमिट में क्या थी? अल्फा की वैल्यू लिमिट निकालने के लिए अल्फा की वैल्यू क्या थी? 0 से बड़ी है ना। अल्फा की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, और ये आपको बहुत काम आने वाली है। ठीक है, ये चीज है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम आने वाली है। अब मैं एक चीज ले लेता हूं यहां पर, ये दो फंक्शंस हैं, इनको दोनों तरीके से करेंगे। एक तो रास्ता ढूंढेंगे, दूसरा एल्फा बता, ये लिमिट बताइए पहले। ये फर्स्ट गेट में आया हुआ है, ये शायद फर्स्ट गेट में आया हुआ है, नहीं किसी और एग्जाम में जरूर आया है, सबसे इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो आप बता दीजिए ओरली के ये क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही, और फिर रास्ता ढूंढो फटाफट। नॉट एग्जिस्ट कर रही है, आपको सबसे पहले पता चल गया, क्योंकि आपने क्या किया? आपने तो भाई क्या देखा? आपने तो एल्फा को देखा। ठीक है ना, आपने तो एल्फा को देखा, और ओरली आपको पता चल गया भाई लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक्स वाई, ये बताइए मोड में ले लो या जो भी आप, इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही? देखो रूट तो लगा हुआ है, ठीक बात है, लेकिन एक्स वाई भी तो दो पावर हो गई ना। एक्स वाई तो पावर दो हो गई ना, फिर ऊपर रूट है, चलो दो का तो एक कर दिया उसने, लेकिन एल्फा तो 0 ही चाहिए ना, अपने 0 से बड़ा ही चाहिए थोड़ा सा। तो 0 0 पर क्या हो रही है? 0 आ रही है, और लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, मूल बिंदु पे क्या कर जाएगी? लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। इसकी बात करते हैं अब रास्तों वाले हो, ये देखते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो क्वेश्चन लेकर चलते हैं अपन, जेड बार बट्टा जेड है, इसको एक्स माइनस आयोटा वाई और एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको एक्स। अब देखो पावर 1 1 है, तो पावर 0 होगी, नॉट एग्जिस्ट होगी। ये तो हो गया एन ए, नॉट, एन ए का मतलब नॉट एग्जिस्ट, एन ए इनमें से कोई नहीं, नॉट एग्जिस्ट मत कर देता है। ये तो अपने को पहले ही पता चल गया ना। अब देखो अपन आते हैं एक्स एक्स से, तो आप मुझे खुद बताइए भाई एक्स एक्स से क्या आएगा। पहले मैं क्या करूं? एक्स एक्स पर आऊं तो मुझे क्या करना चाहिए? अरे भाई पहले वाई को 0 करो। ठीक है ना, पहले क्या करो? वाई को 0 करो। तो एक्स एक्स पर वाई 0 करना है, तो क्या बचेगा आपका? एक्स बट्टा एक्स बराबर 1। 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो वाई एक्स से आऊंगा मैं, लिमिट की तो अपने को जरूरत ही नहीं पड़ी ना, कट गया तब, कट गया तो लिमिट की तो जरूरत ही नहीं पड़ी अपने को। अब वाई एक्स से बताइए भाई क्या करना चाहिए? एक्स बराबर 0 कर दो भाई, एक्स बराबर 0, 0 माइनस आयोटा वाई और 0 प्लस आयोटा वाई। ठीक है, ये हो गया आपका -1। क्या दोनों इक्वल हैं? क्या दोनों इक्वल हैं? क्या दोनों इक्वल हैं? दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, दो ही नहीं,
ये दोनों तो हो जाती है मोस्ट ऑफ में ये दोनों तो हो जाती हैं, लेकिन अपने को फिर भी चेक करना है, वो आगे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे देखेंगे। तो आपका नॉट एग्जिस्ट हो गई, सेम ऐसा ही कर लो इसको। भाई ये आया हुआ कौन सी सन में मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आया हुआ जरूर है। हाँ नॉट इक्वल, मनीषा डूडी, सही बात है, नॉट एग्जिस्ट। ये सेम प्रोसेस है, ठीक है ना, सेम प्रोसेस है, मूल बिंदु पर है ना। अब देखो अगला क्या है, एक तरीका तो ये बता दिया जो एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और आजकल क्वेश्चन पूछते हैं, ये तरीका है। पर आपको तो अल्फा ढूंढ लोगे तो काम चल जाएगा, आपको तो काम निकालना है ना, ये तो एक सीखने के लिए, आपका तो अल्फा से काम चल जाएगा। बाकी हम जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे वैसे वैसे हम करते जाएंगे। अब देखो इसमें क्या करना है, दूसरा टाइप ये आता है जो अपन डायरेक्ट ही वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये क्या है, लेफ्ट और राइट यहीं पे है दोनों, आयोटा वैल्यू पुट करोगे -1 आएगा, ये लेफ्ट में आ रहा है ये राइट में आ रहा है, ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी नो डाउट, लेकिन फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं है इसके, ये कंटिन्यूटी नहीं होगा, लेकिन लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। कंटिन्यूटी नहीं होगा क्योंकि ये लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, एल बराबर आर है और नॉट इक्वल एफ आयोटा। तो मुझे बताइए ये कौन सा डिसकंटिन्यूटी है, कौन सा डिसकंटिन्यूटी है, कोई बता सकता है क्या जब लिमिट एग्जिस्ट कर जाए? ये आपका पढ़ा हुआ है सबका, और मैंने डिसकंटिन्यूटी 5 प्रकार की आपको बताई भी थी। ध्यान रखो भाई रे, अने एक ट्रिक को बताए है। हाँ लिमिट, अरे तो लिमिट मैंने कब बता दी यार, इसमें भी नोट होगा ना, इसमें भी एग्जिस्ट करनी नहीं करेगी ना सर, पीछे दूसरे वाले में 1 - 1 आ रहा है, तो लिमिट कैसे एग्जिस्ट करेगी? तो मैं कब कह रहा हूं, ठीक है मैं तो कह रहा हूं सेम ही है, समझ रहे हो, चीज वही है, ठीक है ना, चीज वही है, बस ये नीचे से में लग गया, तो ये रिमूवेबल हो जाती है, ठीक है ना। अब देखो लिमिट आपको पता ही है फंक्शन पे लगती है, लिमिट किस पे लगती है, फंक्शन पे लगती है, जहां फंक्शन होगा वहां लिमिट लगेगी। ये दोनों जुड़ के फंक्शन बना है तो लिमिट यहां पहले लगा दी, यहां फंक्शन को अलग अलग किया है तो अलग अलग हो गया, ये माइनस है तो जहां भी फंक्शन लिखा वहां पे क्या हो जाएगा, लिमिट लग जाएगी, ठीक है। अब गुणा है तो गुणा में अलग अलग लिमिट लग जाएगी, भाग है तो ये नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, ये देख लो बी नॉट इक्वल 0, लिमिट जेड टेंस टू 0 एफ जेड, और लिमिट जेड टेंस टू डी जेड हो गया, और ये आपका संयुग्मी पे लग गया। दोनों में वैसे तो कोई डिफरेंस नहीं है, ये दिख रहा है ना वही डिफरेंस है, थोड़ा बहुत वैल्यू में फर्क पड़ जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना, वही वैल्यू आनी है सारी, ठीक है। अब पूछते दोनों है इसलिए मैंने एक साथ दोनों लिख दिए। कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी का मतलब यही है लिमिट लेफ्ट राइट और एफ जेड तीनों इक्वल हो, लेफ्ट राइट और एफ जेड। देखो उसमें भी क्या है, जेड बट्टा मोड जेड में क्या हो जाएगा आपका, 0 करोगे तो वो सेम ही आनी है 1, ठीक है, यदि वाई को 0 करोगे, एक्स को 0 करोगे तो वही सेम -1 आनी, ये दोनों टाइप में पूछते हैं तो इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया दोनों को, ठीक है। अच्छा लिमिट की एक छोटी सी डेफिनेशन और जो हमने देख भी ली थी, एक छोटी सी डेफिनेशन और है
जो अपन हालांकि रियल में बेस्ट रूप से इसको पढ़ते ही है। देखो एक मानी फंक्शन, ठीक है ना, एक मानी का मतलब एक ही वैल्यू होनी चाहिए भाई, लिमिट एक ही होगी, ऐसा नहीं है कि बहुमानी हो जाए। जेड बराबर जेड जीरो पर एक प्रतिवेश में, ये बातें मैं पूरी की पूरी बताया था ना कि जेड बराबर जेड जीरो के प्रतिवेश में जेड जीरो के निष्कासित प्रतिवेश में परिभाषित है। अब एक संख्या एल एफ जेड जेड जीरो की सीमा कहलाती है यदि लघु प्रतिवेश में, नेबरहुड की बात कर रहा है, अपसाइलम के संगत एक डेल्टा विद्यमान हो। एक अपसाइलम के संगत क्या हो, एक ऐसा डेल्टा विद्यमान होना चाहिए। तो डेल्टा तो क्या है, जेड माइनस जेड जीरो है, अपने को पता ही है। जेड जीरो क्या है, सेंटर है और ये रेडियस है। इसके रेस्पेक्ट में फिर क्या होना चाहिए, एफ जेड अपसाइलम विद्यमान होना चाहिए। मतलब ये एक अपसाइलम के अकॉर्डिंग एक डेल्टा विद्यमान होना चाहिए। एक्चुअली मीनिंग तो यही है जो अपना लिखते हैं ना, बाहर एम होना चाहिए, बाकी सारे के सारे इसके नेबरहुड में होना चाहिए। और इस एल को क्या कहेंगे हम, लिमिट कहेंगे। लिमिट निकालनी है तब तक यही है, ठीक है। तो फिर क्या कह देंगे, एफ जेड लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो बराबर एल, ठीक है। अब कंटिन्यूटी निकालनी है तो यहां एफ जेड जीरो आ जाएगा। लिमिट जेड जीरो, जब भी कंटिन्यूटी निकालेंगे तो इस एल की जगह क्या आ जाएगा, एफ जेड जीरो, ठीक है। ये थोड़ा सा एक बार ऐसे देखना, अपन रियल में आपको मैं एकदम विजुअल करवा दूंगा आपको ये चीजें होती क्या है, ठीक है। या एफ जेड जीरो आ जाएगा और एफ जेड बराबर क्या हो जाएगा, एफ जेड जीरो, ठीक है। तो देखते हैं भाई इसको, ये आपका जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर में फंक्शन की वैल्यू लिमिट है कि नहीं है, लिमिट विद्यमान है, जेड स्क्वायर में नहीं है। जेड स्क्वायर में रख दो, आपकी वैल्यू क्या आएगी, -1 ही आएगी, वैल्यू आपकी -1 ही आएगी। इसका मतलब ये लिमिट भी विद्यमान है और फंक्शन की वैल्यू भी -1 ही आ रही, ठीक है। तो सतत हो जाएगा। अब ये देखो ये क्या दिक्कत आ गई इसमें, इसमें ये दिक्कत आ गई आपकी अपने, ठीक है ना, ये रिमूवेबल है, ठीक है। जीरो क्या, ये आपकी लिमिट तो क्या है, -1 विद्यमान है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये आयोटा कर लो, ये आयोटा क्या है, जीरो, और लिमिट क्या है, लिमिट आपकी एफ जेड बराबर -1। ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, रिमूवेबल हो गया। चलो आगे। अब ये वास्तविक और काल्पनिक भागों में एफ जेड क्या होता है, डब्ल्यू ही होगा। एफ जेड क्या है, फंक्शन है, तो डब्ल्यू होगा, डब्ल्यू बराबर यू प्लस आयोटा भी होता है। और ये यू एक्स वाई के फंक्शन होते हैं, ये यू खुद क्या होते हैं, एक्स वाई के फंक्शन होते हैं। ये देखो भाई, तो यदि एफ जेड मतलब डब्ल्यू, डब्ल्यू जब कंटिन्यूस होगा जब ये दोनों कंटिन्यूस होंगे, ठीक है ना। डब्ल्यू जब भी कंटिन्यूस होगा जब यू भी कंटिन्यूस और वी भी कंटिन्यूस होगा। फिर क्या कह रहा है, हाँ एक ये चीज है, यदि किसी प्रांत डी में परिभाषित फलन एफ जेड डी के किसी बिंदु जेड जीरो पर सतत है, यदि और यदि केवल डी में कोई अनुक्रम सीक्वेंस की बात कर रहा है जेड एन, तो जेड जीरो की ओर अभिसारित होता हो, संगत अनुक्रम एफ जेड एन भी एफ जेड जीरो की ओर क्या होगा, अभिसारित होगा। यदि जेड एन जेड जीरो की हो तो एफ जेड एन क्या होगा, एफ जेड जीरो की ओर अभिसारित, तो ये क्या होगा, कंटिन्यूस हो, ठीक है। एग्जाम्पल तो आपने देखा ही है, आयोटा अपॉन एन वाला, ठीक है। अब देखो सहंत समुच्चय का सतत प्रतिबिंब भी सहंत होता है। सहंत एनी बोरेल ने तो क्या कहा था, कोई बता सकता है क्या, एचबी की सहंत अपने पढ़ा है, आवरक उपावरक वाला, किसी का भी एक कवर का सब कवर विद्यमान होना चाहिए, ठीक है। एक तो डेफिनेशन ही है, ये सारा रियल का है, यहां पर केवल एक वर्ड लिखा हुआ है,
लेकिन हेनी बोरेल में क्या कहा था कि आपके पास, कोई बता सकता है? कवर सब कवर वाला तो याद आ रहा होगा ना। ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, ध्यान दे लेना, ये प्रतिबिंब संहति होगा, जो संहत का होगा। क्लोज्ड प्लस बाउंडेड कॉम्पैक्ट होगा, बिल्कुल सही बात है। और ये किसने कहा था भाई? ये चीजें रियल वाली याद रखो, कम से कम मंजिल वाले आए हो आप तो, आपको तो डिटेल में बताया हुआ है। टेंथ दो दो दिन तक चला था अपना, ठीक है ना। बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ा, मैं रियल में अच्छे से पढ़ा दूंगा आपको। अब देखो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी चौथी बार पढ़ रहे हैं अपन, चौथी बार पढ़ रहे हैं। कोई डेफिनेशन दे सकता है इसकी? कोई भी बंदा? सर एवरी इनफाइनाइट सेट है, हाँ ये तो वो, मतलब चलो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन चौथी बार पढ़ रहे हैं ना, तो बताइए डेफिनेशन बताइए इसकी। आपके सामने है लेकिन आपकी लैंग्वेज में बतानी है। और जेड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है, पूरा बता दूंगा, टेंशन मत लेना। आप जो भी मंजिल 2.0 वाले हैं उनको भी, अपने को क्या है इसमें दो तीन एक याद रख लेना, ठीक पड़ेगा, ठीक है ना। निकालना थोड़ा सा इतना आसान नहीं है। हाँ जेड का निकालना है, 1/जेड का निकालना है, जेड स्क्वायर का निकालना है, 1/जेड स्क्वायर का निकालना है, ये तो निकल जाते हैं आसानी से एग्जाम की दृष्टि से। तो बताइए भाई, चलो चेक कर लेते हैं, चौथी बार पढ़ रहे हैं तो कितना गया। कंटिन्यूटी और एक होता है एक समान कंटिन्यूटी। तो बता सकता है डेफिनेशन क्या हुआ? अरे भाई एप्सिलॉन किस पे डिपेंड करना चाहिए? ओनली, बताइए, ओनली डेल्टा पे निर्भर करना चाहिए, पॉइंट पे नहीं करना चाहिए। बात सीधी सी यही है, सीधी सी बात यही है, पॉइंट पे निर्भर नहीं करना चाहिए, बात तो यही है ना। इसको डिटेल में यहीं पे और दोबारा बता दूंगा, मुझे पता है इसमें इश्यू होगा, लेकिन किसी ने डेफिनेशन नहीं लिखा, मतलब छोटा मोटा भी। जेड और 1/जेड, इसमें कौन यूसी है बताइए? यूसी कौन है बताइए? जेड और 1/जेड में आपने एक्स और 1/एक्स पढ़ा है ना। चलो डायग्राम से फिर एक बार और देख लेते हैं इसको, है ना। तो फंक्शन इक्वल करते हैं। देखो एक्चुअली इनको, इसका मीनिंग देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है बाद में देखेंगे, नहीं इस तो पढ़ ही लो। देखो एक फलन एफ जेड प्रांत डी में यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है यदि प्रत्येक स्वेच्छ एप्सिलॉन के संगत एक डेल्टा विद्यमान हो, कि डी के किन्हीं भी फंक्शन z1 z2 के लिए क्या होना चाहिए? एफ जेड वन माइनस एफ जेड टू एप्सिलॉन से छोटा हो, जबकि z1 माइनस z2 क्या है? डेल्टा से छोटा। इसके संगत एक डेल्टा विद्यमान होना चाहिए, और ये निर्भर भी ओनली डेल्टा पर करना चाहिए, ओनली इस डेल्टा पे निर्भर करना चाहिए, पॉइंट पे नहीं करना चाहिए। एक समान का मतलब वही तो है ना, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि चेंज नहीं होता, एकदम सेम वैल्यू लगभग रहनी चाहिए। अब देखो देखते हैं आगे क्या है। चलो जेड का आ गया ना, इसको बाद में देखेंगे, इसकी जो भी डेफिनेशन है। मैं पहले अपनी
नॉर्मल लैंग्वेज में इसको मैं बता देता हूं। ये तो है एफ जेड बराबर जेड 1/, ठीक है। इनके ग्राफ अपन एक्स और 1/x की तरह ही देख लेते हैं ना। तो ये आपका ग्राफ हो गया, और ये 0 1 के बीच में ही बात करनी है ना, 0 से 1 के बीच में ही बात करनी है, तो ये ग्राफ बन जाएगा। अब देखो इसमें क्या करते हैं, एक अल्पांश लेते हैं, ठीक है। इसके संगत इधर भी एक अल्पांश लेंगे, ठीक है। ये आपका अल्पांश हो गया। इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये डेल्टा और ये अपसाइलम, ये आपका डेल्टा हो गया। इसके संगत क्या होना चाहिए, एक अपसाइलम होना चाहिए, ठीक है ना। आगे कहीं भी इतना ही बड़ा लो आप डेल्टा, इसके संगत एक क्या मिलेगा, अपसाइलम मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम नेबरहुड की वो सारी की सारी बात बाद में करेंगे, आप इसको समझने की कोशिश करना। हमने एक डेल्टा लिया, इसके संगत एक अपसाइलम मिल चुका है अपने को, इसका मतलब अपसाइलम के संगत एक डेल्टा मिल रहा है, ठीक है। सिर्फ इतना ही गैप लिया हमने, और इतना ही बड़ा क्या मिल रहा है, अपसाइलम मिल रहा है। इसके कहीं भी पॉइंट पर ले लो, ये अपसाइलम केवल इस डेल्टा पे निर्भर कर रहा है, इसके अंदर जो पॉइंट है ना उस पे निर्भर बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो अपसाइलम किस पे निर्भर कर रहा है, ओनली डेल्टा पे निर्भर कर रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये ओनली डेल्टा पे निर्भर कर रहा है। यहां पर चेक करते हैं, ऐसा ही यहां पर चेक करते हैं। एक डेल्टा लेते हैं, इसके संगत क्या लिया हमने, एक अपसाइलम लिया। लेकिन जब आगे लोगे नहीं इतना ही, तो ये गैप बहुत आएगा, या फिर यहां पर लोगे ये इस डेल्टा के संगत अपसाइलम मिलेगा, लेकिन बड़ा मिलेगा या छोटा मिलेगा, बड़ा या आपका छोटा मिलेगा। इसका मतलब अपसाइलम साथ में पॉइंट पर भी कर रहा है निर्भर, साथ में किस में कर रहा है, पॉइंट पर भी निर्भर कर रहा है। तो ये एक समान नहीं होगा, और ये एक समान बन जाए। ये बात समझ में किस किस को नहीं आई, ये किस किस को नहीं आई। ये ओनली डेल्टा पर नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जब भी ग्राफ आएगा ना, ये ग्राफ ऐसे आएगा। तो यहां पर तो यदि आप डेल्टा लोगे ना तो बहुत छोटा आपका अपसाइलम बड़ा मिलेगा, लेकिन यहां आकर यदि डेल्टा लोगे ना तो अपसाइलम बिल्कुल छोटा हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर गैप इतना ही था, अपसाइलम बड़ा था। यहां पर अपसाइलम छोटा हुआ है, डेल्टा उतना ही है अपना, डेल्टा अपना उतना ही है। देखो एक बार इसको दोबारा समझो, इस ग्राफ को सही बनाते हैं तो ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएगी। इस ग्राफ को मैं सही बना दूंगा, इसको समझो पहले, सारे जेड को समझो। देखो आपने एक डेल्टा लिया, इसके संगत आपका क्या हो गया, अपसाइलम मिल रहा है, ठीक है। इतना ही डेल्टा आपने फिर लिया, और आपका सेम अपसाइलम मिला, यही दूरी, यही सारा कुछ मिला, नेबरहुड वगैरह सारा कुछ इतना ही बड़ा मिला। इसका मतलब समान चल रहा है, ये एक समान होगा, कहीं भी डेल्टा ले लो आप। या फिर ऐसा भी कह सकता हूं कि इस अपसाइलम के संगत एक डेल्टा मिल रहा है, अपसाइलम ऊपर नीचे कहीं भी ले सकते, लेकिन इसमें देखो ये ऐसा है, ग्राफ ऐसा होगा ना। यहां पर कोई डेल्टा लेंगे, सपोज करो इतना बड़ा गैप डेल्टा का लिया, अपसाइलम कितना आया है, अपसाइलम आपका इतना बड़ा है। यदि इतने से डेल्टा पे इतना बड़ा ही अपसाइलम इस पे मिल जाता है, ठीक है, इसका नेबरहुड है वो सारी तो रियल में करने हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात कर रहे हैं अपन, और मैं एज ए रियल की ही बात बता रहा हूं सेम ही। तो अपन क्या करना है, इतना ही बड़ा क्या मिल जाए, अपसाइलम मिल जाए, तो ये एक समान हो जाएगा। चलो ले लो यहाँ पे, यहां ले लेते हैं इतना ही बड़ा डेल्टा, ठीक है, डेल्टा सेम है, लेकिन अपसाइलम देखो, अब ये लगभग क्या आएगा देखो,
लगभग ये आएगा ना, लगभग ये, मतलब अब डेल्टा उतना ही है लेकिन आपका अपसाइलम में चेंज हुआ है। चेंज क्यों हुआ भाई? इसका मतलब ये एक समान तो नहीं रहा, एक समान तो नहीं रहा, चेंज तो हो रहा है ना। ये एक समान नहीं रहा तो एक समान नहीं होगा। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये अपसाइलम डेल्टा पे निर्भर नहीं, किसी और चीज पर भी निर्भर कर रहा है। डेल्टा पे कर रहा है वो ठीक बात है, ये जो अपसाइलम है डेल्टा पर तो कर ही रहा है। तो आप चेंज कर रहे हो तो ये अपसाइलम ऊपर नीचे जहां भी आ रहा है वो डेल्टा पे तो कर रहा है, लेकिन ये अपसाइलम और भी एक चीज पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि डेल्टा तो हमने सेम लिया, अपसाइलम सेम आना चाहिए था। ठीक है, इसका मतलब ओनली डेल्टा नहीं कह सकते, यहां ओनली डेल्टा नहीं कह सकते, ये एक चीज और पर कर रहा है निर्भर। वो किस पर कर रहा है बताइए, किस पर कर रहा है? जो आप पॉइंट ले रहे हो ना उस पर भी, यहां पर आपने अलग पॉइंट लिए, ये बड़ा एप्सिलॉन आया, यहां आपने और भी अलग पॉइंट लिए हैं तो यहां पर अलग एप्सिलॉन, यहां पर और लोगे आप इतना ही बड़ा तो आपको और एप्सिलॉन मिलेगा, इससे चेंज मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब डेल्टा के साथ साथ ये पॉइंट पर भी निर्भर करे, डेल्टा के साथ साथ ये किस पर निर्भर करेगा? पॉइंट पर भी निर्भर करेगा। आप कहां पर ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग भी एप्सिलॉन चेंज होगा। ये बात बताइए, ये बात बताइए, फिर चलते हैं। ये बात बताइए, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी यही आएगी, यहां पर एक समान कंटिन्यूटी का मतलब एक समान रहेगा, यहां पर और एक समान का मतलब ये ओनली डेल्टा पर निर्भर कर रहा है, पॉइंट पे बिल्कुल भी निर्भर कर रहा है, कहीं भी ले लो आगे पीछे। ठीक है, ये इतना ही बड़ा एप्सिलॉन आएगा, एप्सिलॉन इतना ही बड़ा आएगा, लेकिन इसमें लोगे ना आगे पीछे तो एप्सिलॉन छोटा बड़ा होता जाएगा। ये इसका नेबरहुड है, वो सारा का सारा अपन थोड़ा देखेंगे अच्छे से, यहीं पे इतना ही समझ लो तो ठीक रहेगा। तो बताइए किस पे निर्भर कर रहा है भाई साथ में? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट पर भी निर्भर करेगा ना। अब देखो क्वेश्चनों पे चलते हैं, क्वेश्चन कहां रह गया? क्वेश्चनों में ये तो होगा और ये नहीं होगा, अरे तो थान क्या समझाऊं यार बता मैंने, वो अठे डेल्टो ले रहे हो वो एप्सिलॉन सेम मारे है क्योंकि y इक्वल टू एक्स की लाइन है, जेड पे ने छोड़ो तो एक्स नहीं मानो। ठीक है भाई, सीधी बात है, डेल्टा जितो छोटो बड़ो है उतो ही एप्सिलॉन छोटो बड़ो है। ठीक है, आप डेल्टा, ये इतना बड़ा डेल्टा कहीं भी ले लेना, ये एप्सिलॉन भी इतना बड़ा ही मिलेगा, सेम मिलेगा, मतलब एक समान मिलेगा, तो ये एक समान कंटिन्यूटी हो जाएगी। यहां पर एप्सिलॉन चेंज हो रहा है, आप खुद ग्राफ बनाओ फिर समझने की कोशिश करो। ये डेल्टा लोगे, ग्राफ थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको अच्छा समझ में आए। ये डेल्टा और इतना बड़ा ही डेल्टा लिया हमने, डेल्टा सेम ले रहे हैं अपन, लेकिन एप्सिलॉन यहां चेंज हो रहा है, मतलब एक समान तो नहीं है ना, एक समान तो नहीं है, इसका मतलब एक समान कंटिन्यूटी नहीं है। एक समान नहीं होने के लिए, ठीक है, एक समान नहीं होने के लिए आपका पॉइंट पे निर्भर नहीं करना चाहिए, आपका पॉइंट पे निर्भर नहीं करना चाहिए, और 0 से 1 के बीच में ये बहुत ज्यादा घटेगा, उसके बाद में ये लगभग सिमिलर हो जाएगा 1 के बाद में। ठीक है ना, इसमें कमी आ जाएगी, 0 से 1 से बहुत ज्यादा घट रहा है, ये 0 से 1 के बीच में हम आसानी से देख सकते हैं। समझ रहे हो बात? भाई यहां पर 0 पे क्या था, इनफाइनाइट था, और 1 पर ये 1 आ जाएगा, मतलब इनफाइनाइट से 1 तुरंत डाउन आ रहा है, तो यहां पर ये चेंज आ रहा है, चेंज मतलब यहां पर भी डेल्टा सेम ले रहे थे, एप्सिलॉन सेम आ रहा था, यहां डेल्टा लेने पे एप्सिलॉन सेम नहीं आ रहा है। सेम नहीं आने का मतलब डेल्टा पे कर रहा है निर्भर, नो डाउट, डेल्टा पे निर्भर कर रहा है नो डाउट, लेकिन डेल्टा के साथ जो आप पॉइंट ले रहे हो ना उस पर भी निर्भर कर रहा है, तो ओनली डेल्टा पे नहीं कर रहे हो तो एक समान नहीं, तो बस यहां पर एक समान एप्सिलॉन आएगा, यहां पर एक समान नहीं है।
जहां एक समान अपसाइलम आ जाए तो वो क्या हो जाएगा आपका एक समान कंटिन्यूटी हो जाएगा। अब ये देखो क्वेश्चन करते हैं इस तरीके से, एफ जेड वन माइनस एफ जेड टू ये एक समान का हो गया। अब एफ जेड वन क्या हो जाएगा जेड वन, और एफ जेड टू क्या हो जाएगा जेड टू। अब देखो अपने क्या है क्वेश्चन को ऐसे लिख लो, जेड वन माइनस जेड टू अपसाइलम है, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है जेड टू भी डेल्टा है। समझ रहे हो ना बात, डेल्टा है। ठीक है, अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं जेड वन माइनस जेड, क्योंकि यहां जेड वन पुट करोगे तो जेड वन माइनस जेड टू अपसाइलम हो गया। ये चीज क्या है आपकी डेल्टा है, ये चीज क्या है डेल्टा है। ठीक है, तो अपसाइलम डायरेक्ट किस पे निर्भर कर रहा है डेल्टा पे निर्भर। ये जीरो और वन के बीच में क्या होगा भाई, जीरो पर तो ये इनफाइनाइट था, वन पर ये क्या आया वन आया, तुम लोग तेजी से घट रहा है तो पॉइंट पर भी निर्भर करेगा वन अपॉन जेड। तो जीरो और वन के बीच में ये कंटिन्यूटी नहीं, कंटिन्यूटी तो है ही ईश्वरी, एक समान कंटिन्यूटी नहीं है, जो हमने ग्राफ से देख लिया। मैथमेटिकल रूप से इजी है वो तो निकाल लोगे, लेकिन हार्ड होगा उसमें कैलकुलेशन खा जाएगी आपको। ये वन अपॉन जेड की है, ठीक है, ये जेड स्क्वायर की और जेड दोनों की है। अच्छा यहाँ पे जेड स्क्वायर की, अब देखो जेड स्क्वायर की देख लेते हैं, मैथमेटिकल रूप देखते हैं तो एफ जेड आपका जेड स्क्वायर है, तो एफ जेड वन और एफ जेड टू हो जाता है वो, तो जेड यहां जेड और जेड जीरो लिया है, तो जेड स्क्वायर माइनस जेड जीरो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा जेड प्लस जेड जीरो, इसको खोलोगे और ये जेड माइनस जेड जीरो, जेड प्लस जेड जीरो और जेड माइनस जेड जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, प्लस और माइनस ले लिया। अब ये क्या हो जाएगा भाई, इसको अपन लगभग माने तो टू मान लें और ये सेम आ जाएगा, तो टू इंटू जेड माइनस जेड जीरो, और ये आपका डेल्टा ये है ही, तो इसे क्या हो गया आपका एक समान सातत्य, क्योंकि कोई भी पॉइंट पे निर्भर करना नहीं कर रहा है। इसको क्या करोगे, यदि आपको डेल्टा ही निकालना है इसको, तो आप क्या रख दो टू इंटू अपसाइलम बाई टू, अपसाइलम को क्या रख दो अपसाइलम बाई टू रख दो, और ये आपका ये अब अपसाइलम आ जाएगा डोल, ठीक है, वापिस टू से टू कट जाएगा, ये है इसकी कंडीशन, और ये आपका डेल्टा है ही। चलो ये आपके सेकंड ग्रेड में आया था, ये एक समान सातत्य पूछ सकते हैं भाई, बहुत कम चांस है लेकिन आजकल अब चांस फुल है। अरे क्वेश्चन को देखो, ये जेड स्क्वायर था, जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहां से कोई दिक्कत नहीं है ना। अपने को क्या करना है, अपसाइलम को डेल्टा पे निर्भर करवाना, एक समान सातत्य। यहां पे कोई जेड वगैरह बच जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट पे निर्भर करेगा, लेकिन यदि अपसाइलम और जेड जीरो आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ओनली एक समान हो जाएगा। तो जेड स्क्वायर माइनस जेड जीरो स्क्वायर, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी हो, इसको मैं लगभग क्या मान लूं, जेड जीरो जेड को मान लूं तो मैं ये हो जाएगा आपका टू हो जाएगा, ठीक है, वन प्लस वन क्या हो जाएगा टू लगभग, और ये आपका क्या हो जाएगा जेड माइनस जेड जीरो अपने को रख लिया साथ, टू इंटू जेड माइनस जेड जीरो हो गया। अब इसको क्या करें, अब डेल्टा, ये वैल्यू तो क्या है डेल्टा है, एक्चुअली जेड माइनस जेड जीरो तो क्या है अपनी डेल्टा है, और ये डेल्टा के संगत एक अपसाइलम होना चाहिए, इसी डेल्टा को क्या रख दो आप अपसाइलम बाई टू रख दो, टू से टू कट जाएगा, ओनली अपसाइलम, ओनली अपसाइलम। अब इस डेल्टा पे अपसाइलम निर्भर कर रहा है डायरेक्ट, तो एक समान सातत्य है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, ये आपका 2022 में था, ठीक है, ये 2022 में था, करो भाई इसको, नहीं था क्या, देखा कि नहीं, ये क्वेश्चन शायद रॉन्ग हो सकता है ना, मुझे लगता है यहां पहली बात तो शायद तीन आएगा,
लेकिन फिर भी इसमें कोई न कोई मिस्टेक्स है, फिर भी इसमें कोई न कोई मिस्टेक्स है। जो आपका सेकंड गेट था वो सही था। चलो इसको थोड़ा बहुत करोगे, अपन क्या करते हैं कि ये जेड की क्यूब प्लस 8, जेड की 4 प्लस 4 जेड स्क्वायर प्लस 16, अब इसको एडजस्ट करते हैं, ऊपर नीचे जेड स्क्वायर माइनस 4 और नीचे जेड स्क्वायर माइनस 4 करते हैं। ठीक है, गुणा किया तो आपका क्या हुआ, ये नीचे वाला क्या बनेगा भाई, 6 में पावर बन जाएगी। ठीक है, 6 में पावर बन जाएगी तो इसको क्या तोड़ सकता हूं मैं, जेड की क्यूब माइनस 8 और जेड की क्यूब प्लस 8, ऊपर क्या है जेड स्क्वायर माइनस 4 और जेड की क्यूब प्लस 8, ये कट जाएगा, ये बचेगा। ऑप्शन अलग थे वहां, ऑप्शन ये थोड़ा मिस्टेक है, जहां तक मुझे पहले का याद है तब तक मैं बता रहा हूं, अभी तो मैंने चेक नहीं किया। तो ये क्या हो जाएगा, जेड की स्क्वायर माइनस 4 जेड की क्यूब माइनस 8, ये आ गया आपका। अब ये लिमिट पुट कर दो, लिमिट क्या है 2e की पावर 2e की पावर पाई बाई 3 आयोटा, ये यहां पर पुट करोगे तो आपके आंसर आ जाए। पुट करो यहां पे, जहां भी ई है, देखो जहां भी जेड है वहां पर क्या कर दो आप, ई की पावर 2 पाई बाई 3 आयोटा माइनस, इसने कैलकुलेशन करके लिखा है, गलती लिखा है। ठीक है, देखो जहां जेड है ना, ई की पावर पाई बाई 3 था, 2 पाई बाई 3 आयोटा हो जाए माइनस का 4, और ये ऐड हो जाएगा, हाँ कैलकुलेशन से हो तो जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा आपका एट 2 का 4 हो जाएगा ना, और ये एट ई की पावर पाई आयोटा माइनस 8, ये तो क्या हो जाएगा 4 कॉमन लोगे, इधर से 8 कॉमन लोगे तो 4 से 8 कटेगा तो 2 हो जाएगा, ई की पावर 2 पाई बाई 3 आयोटा माइनस 1 और ई की पावर पाई आयोटा माइनस 1, ई की पावर पाई 1/8 नहीं होगा, यहां से 4 भी तो होगा ना, 2 आएगा, देखो 2 साथ में है इसके, तो स्क्वायर में रखोगे तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और ई की पावर 2 पाई बाई 3 आयोटा माइनस 4, नीचे 8 ई की पावर पाई माइनस आयोटा माइनस 8, 8 4 कॉमन लेंगे तो 1/2 बच जाएगा, ई की पावर 2 पाई बाई 3 आयोटा ई की पावर पाई आयोटा, ये माइनस 1। अब इसको आइलर लगाओ, ई की पावर 2 पाई बाई 3 आयोटा क्या हो जाएगा, आइलर लगाओगे तो ये साइन कोस में बदलेगा, उसके बाद में 1 - 2 आयोटा √3/2 ये आ जाएगा, और -1। ठीक है, ये आएगी जो भी आए देख लेना एक बार थोड़ा, मैं आपको कंडीशन बता देता हूं। फिर ये -1 हो जाएगा, नीचे पाई क्या हो जाएगा भाई, कोस पाई -1 होता है, -1 हो गया, साइन पाई 0 होता है, और ये बचा हुआ ये -1, ये वैल्यू आएगी आपकी। फाइनली यही आ रही है या दूसरी आ रही है देख लेना है ना, बाकी तो कैलकुलेशन से होता है, ये कोई ज्यादा बड़ी चीज तो है नहीं, क्योंकि कोस 2 पाई बाई 3 -1 है, साइन 2 पाई बाई 3 √3/2 है, ये रूट भी इस इतने के लगेगा, तो इसको थोड़ा एडजस्ट करोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। देखो 3/2, थोड़ा कैलकुलेशन करोगे ना इसको, देखो ये हो जाएगा माइनस का 3/2, फिर आगे माइनस और 8। हाँ बुक में ये दे रखा है, मैंने एक बार किया था तो रोंग आया था, और सेकंड गेट में आपके ऑप्शन अलग थे, ये हमने कर ही लिया है। ठीक है, ये आज का है भाई, ये आप आज का है खत्म।
सेकंड गेट 2022 में यहां से 2 क्वेश्चन। सर राइट है, सर राइट है सर, मोनिका जी का हमें राइट है सर, मोनिका जी का हमें हाँ बुक में एक बार करना चाहिए ना, शायद आपको डिफरेंट मिलेगा कुछ। यदि राइट है तो ठीक है, ये लिख ही रखा है। मेरे हिसाब से हो सकता है, मैंने क्या पिछली बार पढ़ाया तो ये थोड़ा आंसर गलत, मतलब इसका डिफरेंट आया था, और फिर ये सेकंड गेट में पूछ ही लिया तो ऑप्शन अलग थे। सेकंड गेट में वो π/3 था या फिर क्या था वो मुझे याद नहीं। सेकंड गेट में इसी क्वेश्चन का लिमिट क्या थी वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, यदि किसी के पास है तो बता दीजिए, लेकिन क्वेश्चन एग्जैक्ट था। लिमिट क्या थी वो आइडिया नहीं, मेरे हिसाब से तो यही होनी चाहिए π/3। बाकी हर जगह करेगा कि नहीं करेगा वो भी तो डिपेंड करता। और ये तो क्वेश्चन सर सेम ही क्वेश्चन था क्या, ऑप्शन अलग थे, इसका मतलब आंसर या तो ये गलत है या सेकंड गेट का है। सेकंड गेट का आंसर सही है, ये आंसर फिर डिफरेंट आएगा कुछ, कोई ना कोई मिस्टेक हुई है। ये 8 सही है क्योंकि ये 2 2 हो ही जाएगा। इसका यहां से कैलकुलेशन करोगे ना तो पता चल जाएगा, आंसर चेंज थे ऑप्शन में, 3 माइनस आएगा ना, या 1 की जगह 3 माइनस √3। हाँ क्योंकि ये √3 है ना, ये कहीं नहीं जाएगा, ये 3 कॉमन ले लिया इसने, यहां पे √3 होना चाहिए था। हाँ ये ठीक बात है, अब मेरे भी याद आ गई, ये जो 3 कॉमन लिया ना ये मामला गड़बड़ है, ये √3 है ना, ये आइटा के साथ रहेगा और इसके 3 रहेगा, तो ये थोड़ा यहाँ मिस्टेक है। वो मुझे बात याद आ गई जब आप थोड़ा बहुत बताया तो, हालांकि कैलकुलेशन करते तो अपन ही कर लेते इसको। और अच्छी बात हुई कि इसमें गलत है और फिर सही दे दिया, फिर सही दे दी, ये तो एक्चुअली 3 ही है, ये 2 तो कोई टाइप हो गया, ये √3 यहां जरूर रहेगा ना, ये थोड़ा ये आपकी नौकार बुक में गलत है ना, तो वहां पे क्या कर लेना, √3 माइनस √3 आयोटा बट्टा 8 कर, ये आंसर हो। हाँ लिमिट तो सेम ही है ना, लिमिट तो π/3 आयोटा ये सेम ही है, लिमिट सेम है। तो देख लो सेकंड गेट में भले ही हार्ड होगा लेकिन क्वेश्चन यहीं से आते हैं भाई, चाहे जेपीएच हो चाहे नौकार हो, एक बुक पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कल करेंगे, इसके क्वेश्चन करना भाई बहुत आसान है, क्वेश्चन मैं देख लेता हूं, मेरे साथ में बुक है। कि 2022 वाला एक और था वो आया कि नहीं, माइनस आयोटा वाला नहीं आया ना, वो हालांकि इजी था लेकिन इसमें से नहीं आया, ठीक है ना। सर प्रदीप √3 कॉमन ले लो, जो सर बता रहे हैं वो भी हो जाएगा, तो √3 बाहर आ जाएगा ना, किसका √3 कॉमन ले आ रहे हो, ठीक है। तो ये करना अच्छे से, और कल वाली जो वेक्टर वाली है ना वो पीडीएफ थोड़ी क्रैश हो चुकी है भाई, तो वीडियो और पीडीएफ वो डाल दी जाएगी जो ओनली क्वेश्चन है, हालांकि ओनली क्वेश्चन आपके पास भी है, ठीक है। अरे इसका आंसर गलत है, ठीक है ना, इसका आंसर लास्ट आंसर गलत है, बाकी सही है, लास्ट जो लिखा है ना वो गलत है, समझ रहे हो ना, बाकी सारा सही है।
इसमें कोई गलती नहीं है। ये पिछली बार मैंने करवाया था, उस टाइम मैंने निकलवाया था, और आते ही देखते ही मुझे पता चल गया कि ये गया क्वेश्चन। सर आज मुझे गवर्नमेंट स्कूल में 11th-12th को मैथ पढ़ाने के लिए बुलाया है। हाँ बिल्कुल भाई, आशीर्वाद है। गवर्नमेंट स्कूल में आपको फीलिंग ही अलग ही आएगी, ठीक है। पर जरूर जाना और अच्छी मेहनत करना। हाँ लिमिट वो जेड बराबर माइनस आयोटा है ना, वो माइनस जेड, वो माइनस आयोटा है, सॉरी, जेड बराबर माइनस आयोटा पे चेक करना था। जो ऐसा तथ्य हो रहा था वो इजी था, बिल्कुल ही, वो बिल्कुल इजी था। पढ़ाने से बहुत फर्क पड़ता है भाई, पढ़ाने से आपके एक एक चीज क्लियर करनी पड़ती है। हालांकि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे अच्छे हैं तो ठीक है, ठीक है। ओके, तो मिलेंगे 4:30 बजे मंजिल 2.0 में, वहां पे डिफरेंशियल के साथ, और ट्यूशन करेंगे आज। और फिर शाम को वेक्टर आज कंप्लीट कर लें, या फिर ऐसा करें फिर आज आज वेक्टर निकाल लो आप और डाउट भेज दो, है ना, ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? आज आज वेक्टर निकाल लो, डाउट भेज दो, नहीं तो फिर मैं चला जाऊंगा निकाल के, तो आपको डाउट का फिर पता नहीं चलेगा, और आप नहीं निकालोगे, वो पीछे रह जाएगा। और कल एक वेक्टर की क्लास लगा देते हैं, क्योंकि अपन ने किए उसमें भी तो डाउट होंगे ना। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपन बताए, मैंने उनमें भी डाउट होंगे, तो एक बार निकाल लो अच्छे से, ठीक है ना। तो बस आज ही निकालना, या नहीं कि 2 दिन छुट्टी या नहीं होगी। फिर कल क्या कर लेंगे, ये क्लास लगा देंगे लगभग, क्योंकि अब क्वेश्चन बहुत कम हो गए। 50 के बिना मतलब क्लास की नींद ही नहीं उठती अपनी। अब तो क्वेश्चन बचे अपने 15, और तो थोड़े बहुत आप ऐड कर दो उसमें। 15 बचे हैं, 35 एक क्वेश्चन आपके दिक्कत आएगी तो वो कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैंने छोड़ दिए क्वेश्चन इसमें, तो 50 एक क्वेश्चन हो जाते हैं ना। तो फिर अपनी एक फुल भरी क्लास आती है, फिर मतलब एक एनर्जी भी रहती है क्लास में। तो आज निकाल लो आप, है ना, ताकि कोई पीछे नहीं रहे, सारा एकदम अच्छा हो जाए, क्लियर हो जाए। जो भी टॉपिक करें तो अपन एकदम फुल फ्लेश एकदम अच्छे से करें। और उसके बाद में जस्ट ही परसों से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, दोनों तरफ आपकी कॉम्प्लेक्स चलेगी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स भी अच्छी बुक है, वो अच्छा है, मतलब उसमें भी अच्छी खासी ऑप्शन से क्वेश्चन हो ही जाते हैं, ठीक है ना। तो आज निकाल लेना 9 बजे वाली, और कल वेक्टर की रख देंगे। परसों से अपन क्या कर लेंगे, कॉम्प्लेक्स कर देंगे। सर ग्रेजुएशन का भी डाउट साथ में वेक्टर के भी, हाँ ग्रेजुएशन वाले दे देना ना साथ में, वेक्टर का पूरा ही हो जाएगा। ग्रेजुएशन का एक डाउट आया और मैंने 4 दिन पहले डाली थी। हाँ होगी 4:30 बजे वाली, अब कोई ऑफ नहीं होगा, 9 बजे वाली का ऑफ है, वो आप निकालो। तो नहीं तो मैं वेक्टर करवा के और कॉम्प्लेक्स स्टार्ट कर दूं कल का ऑफ रखी, आज का रहने देने, आप निकालो तो की बात है, ठीक है ना। तो मैंने 4 दिन पहले डाला था वेक्टर कैलकुलस का, कोई भी डाउट है तो भेज दो। एक जने ने भेजा, तो बाकी के भी कोई डाउट है तो बता देना, ठीक है ना। ओके, लास्ट वाला तो आ गया ना सारा, लास्ट वाला क्वेश्चन तो आ गया तो, अरे यार लास्ट वाला क्वेश्चन तो आ गया, अब वो डाउट थोड़ी रहा, लास्ट वाला क्वेश्चन तो आ गया ना अभी। ये लास्ट था, इसको रिपीट करोगे अनीता, या इससे पहले वाला लास्ट बता रही हो? ये तो आ गया ना पूरा एकदम अच्छे से, इसमें तो आपको अल्फा देखना है वैसे भी। इससे पहले वाला करना है तो जो सेकंड गेट 2022 वाला करना है, ये करूंगा
बताइए। ये कर दूं ना, ये कर दूं, आगे ले चलते हैं, पूरा कर लेते हैं ना, आगे ले चलते हैं, पूरा कर लेते हैं। ये तो पूरा मामला ही गलत है, फिर हमसे टाइप भी थोड़ा गलत हो चुका है। तो इस आंसर को मैं चेंज कर देता हूं, है ना। ये लो, ठीक है। अब देखो अपना क्वेश्चन क्या है, यहीं से यहां तक तो ले चलते हैं ना, उसके बाद में दिक्कत आएगी आपकी। देखो जेड की क्यूब प्लस 8 है और जेड की 4 जेड प्लस 16 है, यही तो है ना। अब अपने यहां पर रखे तो ये आपको क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। इसमें ये वैल्यू रखोगे ना तो आपको नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, ये 0 बन सकता है, ठीक है। तो 0 जब भी बने तो अपन क्या करेंगे, ऊपर नीचे एडजस्ट करेंगे और अपन इसको क्या करेंगे, जेड की स्क्वायर -4 जेड की स्क्वायर -4 गुणा करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, जेड की स्क्वायर -4 रहेगा और जेड की क्यूब प्लस 8 रहेगा। ये क्या हो जाएगा, जेड की 6 माइनस, ये हो जाएगा आपका 64, ठीक है ना। जेड की 6 माइनस 64 हो जाएगा। इसको आप दो भागों में तोड़ दो, तोड़ोगे तो एक तो कट जाएगा, आपका जेड की 4 बट्टा जेड की क्यूब माइनस जेड 8 बच जाएगा, मतलब कुल मिला के ये बच जाएगा। यहां तक आपके कोई इश्यू नहीं होगा मेरे हिसाब से, यहां तक कोई इश्यू। अब ये चीज को मैं आगे लिख लेता हूं क्योंकि थोड़ा आसान बन जाए। जेड की क्यूब माइनस का 8, ठीक है। अब आपके दिमाग में आता होगा कि भाई अपन क्या करें, जेड -2 भी कर लें और इसको भी जेड-2 कर लें, जेड की स्क्वायर प्लस इस टाइप से कर लें। इससे आपकी कैलकुलेशन और हार्ड पड़ जाएगी। रीजन क्या है कि रीजन आपकी π/3 है ना, इससे तो 3 कट जाएगा यहाँ डायरेक्ट। आप यदि और काट दोगे इसको तो फिर थोड़ी कैलकुलेशन को आपको झेलना पड़ेगा। लिमिट जेड टेंस टू 2e की पावर π/3 आएगा, जहां पर जेड है ये रख दो, यहां हो जाएगा 4, देखो 2 का स्क्वायर 4, e की पावर 2π/3 माइनस का 4, 8 देखो 2 की पावर क्यूब, e की पावर देखो 3 से 3 कट जाएगा, पाई आयोटा, यहां पर कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, बाकी आगे कोई इश्यू नहीं आएगा। अब देखो ये तो क्या हो जाएगा, 4 कॉमन लो और 8 कॉमन लो, 1/2 e की पावर π/3 आयोटा। और ये करेक्शन मैंने पिछली बार भी करवाया था, अब उनकी किस्मत थी कि ये सेम ही आ गया, ठीक है। अब 1/2 हो गया। अब आगे देखो, अब ये आइलर लगाओ, e की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये रखोगा 2π/3, श्योरी π/3 नहीं 2π/3, 2π/3 रखोगे आप तो ये क्या हो जाएगा, -1/2। आप वेक्टर में भी खूब निकाले कि 2π/3 पर क्या होगा, -1/2, तो ये तो आपको पता ही है, पाई माइनस π/3 करोगे तो भी आ जाएगा। यहां पर क्या करोगे भाई, कोस पाई माइनस π/3 क्या होता है, √3/2 होगा और -1, ठीक है ना। बाकी कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। देखो अब ये क्या होगा, ये कोस तो क्या होगा -1, ये 2 तो मैं ऊपर लिख दिया तो चलो कोई बात नहीं, ये हो जाएगा -1 कोस में, साइन पाई 0 हो जाएगा और ये -1, ठीक है ना, ये -1। देखो 2 कितना हो गया, -1/8, ये कितना बन जाएगा भाई, -3/2 तो आ ही गया, यहाँ पे 2 तो आ ही गया,
प्लस का आयोटा रूट 3, एक माइनस और कॉमन ले लो, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस आयोटा रूट 3, ये आंसर हो। और यही सेकंड गेट में था, यही ऑप्शन सेकंड गेट में था। अब बताओ इसमें कोई इश्यू, ये 2022 में था, ठीक है ना। अब जिन्होंने एक दो बार ये नौकार निकाली है, जिनके तो याद है भाई जिनके तो याद रह गया ये, तो काम बन गया। नहीं, एक प्रोसेस है लंबी जो आपको गुजरना पड़ता। इसीलिए यदि आपके 130 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 100 क्वेश्चन आराम से जो अपन पढ़ रहे हैं उनमें से आ जाएंगे, जो आप देख रहे हो 2022 की, ठीक है ना, जो आप खुद 2022 का देख रहे हो पेपर। और देखो 5-4 पर जो निकाल लेता है उसके आंसर याद रहते हैं, सीधी बात यही है। और 20-30 के यदि आंसर याद रह गए तो बन गया काम पूरा ही। 20-30 के भी यदि आंसर याद रह गए ना इतने क्वेश्चनों में, तो काम निकल गया आप, ठीक है। तो इसमें कोई इश्यू है तो बताइए। अब माइनस कॉमन लिया और 3 माइनस आयोटा रूट 3, चले, ओके, ठीक है। तो